ऐसा तानाशाही रवैया ठीक नहीं है शासन सत्ता के लिए कि आपने सीधे घोषणा कर दी कि हमने इसको निकाल दिया उसको निकाल दिया। अरे किस किस को निकालेंगे आप इस तरह से? जो है एक व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है, उससे स्पष्टीकरण लिया जाता है। ना तो मुझे कोई नोटिस मिली, ना कोई स्पष्टीकरण उससे लिया गया। और जहाँ तक उन्होंने एक आरोप लगाया कि पार्टी के विरुद्ध इनकी गतिविधियाँ में संलिप्त हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक शोक्ति है कि समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, तो क्या वो केवल एक छोटे कार्यकर्ता के ऊपर ही लगता है? कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि उनकी क्या मंशा थी और किस कारण से किया। एक व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है, उससे स्पष्टीकरण लिया जाता है। ना तो मुझे कोई नोटिस मिली, ना कोई स्पष्टीकरण उससे लिया गया। और सीधे मुझे खबर लगी कि हमको 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया है। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने एक पत्र के माध्यम से फेसबुक में डाला उसको, और इससे पता चला कि निष्कासन हुआ। किन कारणों से हुआ ईश्वर जाने। और जहाँ तक उन्होंने एक आरोप लगाया कि पार्टी के विरुद्ध इनकी गतिविधियाँ में संलिप्त हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक शोक्ति है कि समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, तो क्या वो केवल एक छोटे कार्यकर्ता के ऊपर ही लगता है? हमने देखा कि तमाम, अभी राजापुर में देख लीजिए, तमाम जिम्मेदार में पद में बैठे हुए लोग सत्ता के खिलाफ काम कर रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं, उनके लिए लगे हुए हैं। लेकिन गाज गिरनी थी, मेरे ऊपर ही गिरनी थी, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और माननीय मोदी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में सेवा देने के लिए आया था। हो सकता है मेरी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी में यहीं तक रही हों, और मैं संतुष्ट हूं कि मैंने एक अच्छी अपनी पूरी सूझबूझ से और पूरे अपने सामर्थ्य से और पूरी ईमानदारी से अपना कार्यकाल निभाया है। वैसे ही मेरा कार्यकाल 3 साल का पूरा ही हो चुका था, और इधर चुनाव की वजह से 2-3 महीने मेरे बढ़ा दिए गए थे, तो ये बढ़ा हुआ कार्यकाल था, अन्यथा हमारा कार्यकाल पूरा भी था। तो मैं निष्कासन को बहुत मुझे बुरा नहीं लगा, और ना मैं इसे गलत मानता हूँ। गलत बस इतना मानता हूँ कि दोषी व्यक्ति को उसका दोष बताना चाहिए और उसका पक्ष सुनने का उसको समय देना चाहिए कि उसका भी पक्ष सुने कि वो क्या कह रहा है। ऐसा तानाशाही रवैया ठीक नहीं है शासन सत्ता के लिए कि आपने सीधे घोषणा कर दी कि हमने इसको निकाल दिया उसको निकाल दिया। अरे किस किस को निकालेंगे आप इस तरह से? जो है भाई, अगर कोई नाराज था तो उसका कारण जानिए कि क्यों नाराज था। हम तो कह रहे थे कि हमारे जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे जी इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, हम लोग के साथ जमीनी कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दे दिया जाता। हमारी नाराजगी केवल इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का न कभी था, न है और न आगे होगा। वो स्वयं कहता है कि जब तक मैं भाजपा में हूँ तब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा। हर बैठकों में कहते हैं कि मैं दूसरे दल से आया हूँ। तो आज भी उन्हें अपने दल की कहानी याद है सब कुछ, और अपने दल में रहकर उन्होंने क्या गतिविधियां की हैं ये भी सब कुछ मालूम है। उसके बाद हम ऐसे व्यक्ति को हमारे ऊपर जो थोप दिया जाए स्वीकार कर ले, जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर ये आरोप है कि मैं गतिविधियों में शामिल था। मैं प्रतिदिन, जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, नामांकन हुआ है, मैं यहीं घर पे बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं गया, ना कहीं जाता हूँ। यहीं से फ़ोन से बात होती है लोगों से मिलता जुलता हूँ, लेकिन मैं न किसी के साथ हूँ और न किसी का विरोध किया हूँ। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं निश्चित रूप से मेरे टीम में थे, वो महामंत्री थे मेरे नगर के, मेरे मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं। अगर वो मुझसे मिलते जुलते हैं, मेरी उनसे कभी बात होती है, तो इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि मैं पार्टी की विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हूँ। और अगर शामिल हूँ तो मुझसे एक बार पूछना चाहिए, और मुझसे स्पष्टीकरण लिए बगैर मेरा निष्कासन, ये एक तानाशाही पूर्ण उनका निर्णय था।